क्या सच में आपको लाइट हाउस में जॉब करने का 1.2 मिलियन डॉलर की मंथली सैलरी दी जाएगी, जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 9 करोड़ और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 30 करोड़ बनता है। आपने वहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने वहाँ पर फिशिंग करनी है, समंदर के नजारे लेने, आराम से रेस्ट करना है। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है लाइट हाउस की जो लाइट चल रही है वो बंद ना हो। अगर वो बंद हो रही है तो आपने उसको उसी वक्त रिपेयर करके ऑन करना है और सब कुछ दोबारा नॉर्मल कर देना है। बस आपका इतना सा काम होगा, ये काम करे और 30 करोड़ की महाना सैलरी ले ले। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी वीडियोस ट्रेंडिंग पर आ रही है और वहाँ पर एक मखसूस लाइट हाउस का जिक्र भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है यहाँ पर जॉब करने के लिए आपको 1.2 मिलियन डॉलर की मंथली सैलरी दी जाए। इस बात में कितना सच है और कितना नहीं, मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि लाइट हाउस इन्वेंशन कब की है और इसका मेन काम क्या है। लाइट हाउस आज के नहीं बल्कि लाइट हाउस हजारों साल पुराने हैं। लाइट हाउस के दो मेन काम होते हैं, एक भटके हुए बहरी जहाज को रास्ता दिखाना और दूसरा अगर उस इलाके में कोई तूफान आया हुआ है जहाँ पर लाइट हाउस है और उसी इलाके में कोई बहरी जहाज भी आ गया है तो लाइट हाउस की लाइट से वो सिग्नल पास करके कैप्टन को इस बात से आगाह करना इस इलाके में समुद्री तूफान है, सो प्लीज तैयारी कर लें या इससे पीछे हट जाए। हजारों साल पहले जीपीएस या कोई इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से बहरी जहाज अपने रास्ते का पता लगा सकते या आगे आने वाले किसी भी तूफान के बारे में आगाह हो सकते। उन्हीं सब मसलों को हल करने के लिए लाइट हाउस की बुनियाद रखी गई थी। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि लाइट हाउस का मेन काम क्या होता है। अब मैं आपको पहले थोड़ा बहुत ये बता दूं कि लाइट हाउस की मंथली और एनुअल पे कितनी होती है। लेकिन लाइट हाउस एक ही जगह पे नहीं है, लाइट हाउस वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं और जिसके कंट्री में दूसरा लाइट हाउस रहा है उसकी अपनी पॉलिसीज और अपनी ही पे होती है। मैं आपको एक एवरेज पे बता देता हूँ। लाइट हाउस में जॉब करने वाले लाइट हाउस कीपर की एवरेज पे $26,000 से लेकर $44,000 एनुअल होती है, मंथली नहीं। जिस लाइट हाउस के बारे में आज की वीडियो मैंने बनानी है उस लाइट हाउस के मुकाबले में तो ये तमाम लाइट हाउस बहुत अच्छे हैं और बहुत सेफ भी है। जिस लाइट हाउस का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं वो है जुमल लाइट हाउस। जी हाँ, जुमल लाइट हाउस ये फ्रांस में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बना कब था। जुमल लाइट हाउस तकरीबन 1911 में बना था। उस जमाने में तब दो बहरी जहाज अपने रास्ते से भटक गए थे और समुद्री तूफान की जद में आ गए थे, जिसकी वजह से उस बहरी जहाज में सफर करने वाले तमाम लोगों की मौत हो गई थी और कोई भी नहीं बचा था। उसमें 2-3 बड़े लोग बचे थे जिन्होंने बचने के बाद उन लोगों की याद में इस लाइट हाउस की बुनियाद रखी थी। ये लाइट हाउस तकरीबन 1911 में ही बना था और ये तकरीबन 157 फीट लंबा है जो तकरीबन 44 मीटर बनता है और ये बहुत मजबूत कंक्रीट से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि 1.2 मिलियन डॉलर आपको सच में मिल रहे हैं इस लाइट हाउस में जॉब करने के, तो ये बात सच है। जी हाँ, 1.2 मिलियन डॉलर की मंथली नहीं बल्कि एनुअल सैलरी आपको मिल रही है। सोशल मीडिया पे ये बहुत सी वीडियोस है जो ये लिख रहे हैं कि इस लाइट हाउस में जॉब करने की आपको मंथली 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी मिल रही है, जबकि ये सच नहीं है। ये एनुअल सैलरी है 1.2 मिलियन डॉलर की। अब ये वजह क्या है कि बाकी लाइट हाउस आपको दे रहे हैं $24,000 से लेकर $44,000 एनुअल सैलरी, ये 1.2 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा समुद्र एक तरह का नहीं है। समुद्र की बहुत सी ऐसी जगह भी है जो बहुत शांत है और बहुत सी ऐसी जगह भी है जहाँ पर 24 घंटे समुद्री तूफान आए रहते हैं। ये लाइट हाउस उन्हीं में से एक जगह के ऊपर मुश्तमिल हुआ है। जी हाँ, जहाँ पर ये लाइट हाउस है वहाँ पर 24 घंटे इतने बुरे समुद्री तूफान आए रहते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बाज़ औक़ात तो समुद्री तूफान की लहरें इतनी ऊंची हो जाती है कि ये जुमल लाइट हाउस पूरा ही समुद्री तूफान की लहरों के बीच में डूब जाता है। अब आप खुद सोचिए, वहाँ पर जो लाइट हाउस कीपर जो वहाँ पर जॉब कर रहा है, जहाँ पर हर एक सेकंड के बाद इतनी बड़ी और ताकतवर लहर उसकी दीवार के साथ आके टकरा रही है, उस लहर की आवाज को सिर्फ आप महसूस करें। अगर आप उसको महसूस करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, करने मत बैठ जाना। एक अच्छा हेडफोन ले, उसको अपने कानों में लगाएं और YouTube पे किसी भी समुद्री लहर की आवाजें डाउनलोड करके सुन। उसको फुल वॉल्यूम पे सुनना है, अपने लो पे नहीं। जितना उसका वॉल्यूम होगा उसको लगातार 2 दिन सुने। मुझे पता है कि या तो आप पागल हो जाएंगे या आप ऐसी कंडीशन में चल जाएंगे जहाँ पर आपको खुद के नहीं पता होगा। इस लाइट हाउस में जॉब करने वाले बहुत से लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग बचे भी हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनका इंटरव्यू लिया गया था और उनको ये भी कहा गया था कि आप दोबारा इस लाइट हाउस में जॉब करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि अब आप 1.2 मिलियन क्या 11 मिलियन डॉलर पे दें तो हम इस लाइट हाउस में दोबारा ना जाए। और वो अभी भी मेंटली तौर पे पूरी तरह ठीक नहीं हुए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर सुपर पावर्स का बसेरा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इंसान ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहाँ वो अपने ही डर पे फंस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस लाइट हाउस को वैसे भी मोस्ट डेंजरस लाइट हाउस का खिताब मिला। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे जुमल लाइट हाउस, ये नंबर 1 पर है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। जो मोस्ट डेंजरस लिस्ट में आया हुआ है तो उसकी पे भी तो सबसे ज्यादा होगी ना। बाकी तमाम लाइट
लाइट हाउस बिल्कुल ही समुद्री किनारे के पास बनाए जाते हैं और बहुत सेफ होते हैं। सिर्फ ये वाइड लाइट हाउस है जो इतना डेंजरस है और यहाँ पर कोई भी ज्यादा देर तक जॉब नहीं कर पाता। सुपर पावर या ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको फिर से रिपीट कर दूं कि इंसान अपने ही खौफ में आके मर जाता है, जो ज्यादातर केसों में इंसान को हार्ट अटैक ही आता है। अब आप लोगों के दिल में ये सवाल होगा, लाइट हाउस अगर इतने ही डेंजरस होते हैं तो यहाँ पे कोई रोबोट क्यों नहीं काम करते? मैं आप लोगों को ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। लाइट हाउस के दो काम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भटके हुए जहाज को उसका रास्ता दिखाना, समुद्री जहाज को ये भी अलर्ट करना कि इस जगह पे तूफान आया हुआ है तो प्लीज यहाँ से या तो बैक कर लें या अपनी तैयारी कर लें। अब ये इशारा दिया कैसे जाता है? लाइट हाउस की जॉब इतनी भी आसान नहीं होती। लाइट हाउस कीपर जब अपनी जॉब को अटेंड करने जाता है तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। लाइट हाउस का सारा काम उसकी लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। लाइट हाउस कीपर को ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने किस वक्त कौन सी लाइट का सिग्नल देना है जो कि कैप्टन को भी समझ लगे। अगर कोई समुद्री तूफान है तो लाइट हाउस कीपर लाइट हाउस की लाइट से कुछ ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा जो कैप्टन को भी पता चलेगा यहाँ पर तूफान आ रहा है। अगर कोई रास्ता भटक गया तो वो उस तरह की लाइट का सिग्नल जनरेट करेगा जो कैप्टन को पता चलेगा कि यहाँ पर समुद्री किनारा है। अब हमारे इतने लेटेस्ट जमाने में भी इतने लेटेस्ट बोट नहीं बने जो इंसानी जज्बात को समझ सके या मौसम को समझ सके कि वो उठकर उसी वक्त कैप्टन को एक लाइट का सिग्नल दे यहाँ पर तूफान है या यहाँ पर समुद्री किनारा है। लाइट हाउस की जॉब इतनी भी आसान नहीं है। आपने हर वक्त अलर्ट रहना है। तो आपको पता तो चल ही गया होगा ये तमाम लाइट हाउस नहीं बल्कि जुमन लाइट हाउस जो कि फ्रांस में लोकेटेड है, अपने खतरों की वजह से इसकी सैलरी में इजाफा किया गया और 1.2 मिलियन डॉलर की रखी गई है। यहाँ पर कोई जिन्नात या सुपर पावर्स नहीं है। यहाँ पर लॉलीनेस और समुद्री तूफान इतने गंदे आते हैं जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।